फैसले की घड़ी आन पहुंची। 8 फरवरी, हम सबका वोट सबसे जरूरी। अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए वोट दें। नई हुकूमत चुनने के लिए आज मुल्क भर में इंतखाबात। 12 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 8 घंटे बाकी। कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील। इंतखाबी अमला मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जिम्मेदारियां संभाली। कौमी असम्बली के 266 में से 265 हलकों में मुकाबला होगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों की 590 नशिस्तों पर वोटर्स नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डालने की इजाजत। मुल्क भर में आम तातील होगी। हुकूमत आज इंटरनेट बंद नहीं करेगी। पीटीए ने कहा इंतखाबात के दिन सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत मयसर होगी। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। बलूचिस्तान में इंतखाबी दफ्तर के बाहर धो धमाके, 29 अफराद जान बहक। पश्चिम में इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका, 17 अफराद जान की बाजी हार गए। 30 से जायद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका PB 47 में इंतखाबी दफ्तर के बाहर हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। कला सैफुल्ला में JUI के दफ्तर के बाहर धमाका, 12 अफराद जान बहक, मुताबिद जख्मी। वसोंग में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम से हमला। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में धमाका, 3 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस सब इंस्पेक्टर का बेटा बम लेकर जा रहा था। बम की पिन निकलने के बाद धमाका हुआ। सब इंस्पेक्टर कुछ अरसे पहले मुअत्तल हुआ था। इलेक्शन में 12 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 30,000 से ज्यादा हसास, 20,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। कराची में 5,336 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 128 नॉर्मल करार। मुल्क भर में 14,90,000 का इंतखाबी अमला फराइज अंजाम देगा। रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर के बाहर इलेक्शन नताइज बराह रास्त दिखाए जाएंगे। दफातर के बाहर मीडिया वॉल नस्ब की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक नताइज मौसूल होते ही फॉर्म 47 जारी किया जाएगा। इलेक्शन रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान करवाते हैं। मोबाइल टावर या इंटरनेट नहीं। नताइज की बरवक्त वसूली के लिए बैकअप निज़ाम भी मुरत्तब किया जाएगा। EMS के ट्रायल्स मुकम्मल कर लिए। EMS प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साद ने कहा, इंटरनेट ना होने से नताइज वसूल होने में कुछ ताखीर हो सकती है। पहले दिन रिजल्ट ना आए तो दूसरे दिन आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब, अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में कम्युनिकेशन के मसाइल हैं। तवक्को है 60 से 70% नताइज EMS से मौसूल हो जाएंगे। लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हलकों पर सबकी नजरें। बड़े बड़े नाम मैदान में। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो भी लाहौर से किस्मत आजमाएंगे। आसिफ हाशमी, अब्दुल गफूर मेयों भी पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार। मियां अजहर, यास्मीन राशिद, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान और रौन चौधरी भी टक्कर देने को तैयार। MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी या आजाद, कराची से कौन मैदान मारेगा? 93 लाख से ज्यादा शहरी 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे चुनेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार मुत्तहिदा से उम्मीदवार। हाफिज नईम रहमान, मेराजुल हुदा सिद्दीकी, डॉक्टर उसामा रजी जमात इस्लामी से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल कादिर पटेल, सईद गनी, अब्दुल कादिर मंदुखेल पीपल्स पार्टी से मैदान में उतरेंगे। खुर्रम शेर जमान, आलमगीर खान, हलीम आदिल शेख बतौर आजाद उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल। नवाज शरीफ मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज खटक नौशहरा की 1 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों से उम्मीदवार।
महमूद खान सवात की नशिस्तों से किस्मत आजमाएंगे। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर में मुकाबला। पुनेर में बैरिस्टर गौहर का शेर अकबर खान से मैच पड़ेगा। एमल वली खान और आफ्ताब शेरपाओ चारसदा की नशिस्तों से किस्मत आजमाएंगे। मर्दान में आतिफ खान और अमीर हैदर होती आमने सामने। असद कैसर सवाबी, अमीर मकाम शांगला और सवात की 2 नशिस्तों से उम्मीदवार। कोयटा समेत बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बलियों की 51 नशिस्तों पर इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अतरजई, खालिद मक्सी लश्करी रईसानी मैदान में। अख्तर मेंगल, सनाउल्लाह ज़ाहरी, जाम कमाल, सरफराज बुक्टी, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, असलम रईसानी समेत कई बड़े उम्मीदवार मुकाबले में। में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जीडीए और आजाद उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला। आसिफ जरदारी नवाब शाह की नशिस्त से उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो लाड़काना और कंबर शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। मुराद अली शाह जामशोरो, फरियाल तालपुर लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगी। फहमीदा मिर्जा, अरबाब गुलाम रहीम, सायरा बानो भी किस्मत आजमाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन से ज्यादा गैर शफाफ हैं। एक पार्टी तासुर दे रही है कि वो वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। ऐसा होता तो इलेक्शन मुहिम ना चलाता। मेरे 2 सियासी मुखालिफ नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। ऐसी सियासत से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। मफाहमत के साथ मुल्क आगे लेकर चलना होगा। उम्मीद है इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में बच्चों से मुलाकात। बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी दी। नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, सादा अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। सादा अक्सरियत ना मिली तो मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ या मैं अकेले इस कश्ती को पार नहीं लगा सकते। पार्लिमान में और पार्लिमान से बाहर मिलकर बैठना चाहिए। कशकोल को तोड़ना है तो बड़े बड़े फैसले करना होंगे। सादा अक्सरियत मिली तब भी सबके साथ बैठेंगे। नई हुकूमत को फौरी IMF के प्रोग्राम में जाना होगा। साबिक चेयरमैन PTI ने अडियाला जेल में वोट कास्ट कर दिया। शेख रशीद ने भी हक के राय दही इस्तेमाल किया। जराये के मुताबिक परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी वोट ना डाल सके। बुशरा बीबी का वोट भी कास्ट ना हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में 5,500 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, 20,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। फौज और रेंजर्स के 10,000 जवान ड्यूटी देंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ तो क्विक रिस्पांस फोर्स एक्शन में आएगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर 32,000 कैमरे लगाए हैं। निगरान वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल ने कहा, जहां एहसास हुआ हालात खराब हैं वहां इंटरनेट सर्विस बंद करेंगे। किसी ने 9 मई की तरह बगावत की तो फौरन एक्शन होगा। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए काम कर रहे हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई ने कहा, पशीन और कला सैफुल्ला के धमाके इलेक्शन सबूताज करने की कोशिश है। सूबे में इलेक्शन जरूर होंगे। पुरअमन इंतखाबात में अवाम घरों से निकलेंगी। दहशतगर्द अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। चमन में JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर फायरिंग। हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग की। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतखाबात की तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास। इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का EMS के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। सिकंदर सुल्तान राजा का 4 चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फोन। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। कहा, रिटर्निंग अफसरान और वोटर्स को सिक्योरिटी फराहम की जाए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर मैदान में। NA 130 पर यास्मीन राशिद से तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA 15 मानसेरा पर नवाज शरीफ का गस्तासब खान से मुकाबला।
बिलावल भुट्टो लाहौर लाड़काना और कंबर शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 127 पर नून लीग के अता तारड़ और आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लाड़काना की नशिस्त पर बिलावल भुट्टो का JUI फे के राशिद सोमरो से जोड़ पड़ेगा। मरियम नवाज पहली मर्तबा पार्लिमानी सियासत में उतरने को तैयार। एक कौमी और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर किस्मत आजमाएंगी। NA 119 में मरियम नवाज का आजाद उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक से मुकाबला। पंजाब असम्बली की नशिस्त 159 पर महर शराफत अली से जोड़ पड़ेगा। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की दो नशिस्तों से उम्मीदवार। NA 123 पर आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम से मुकाबला। NA 132 से मोहम्मद हुसैन डोगर से जोड़। PP 158 और 164 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हल्के। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार। शुएब शाहीन, मोहम्मद अली बुखारी, आमिर मुगल मुकाबला करेंगे। राजा इमरान अशरफ, सिब्तुल हैदर बुखारी, असद परवेज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। मुस्तफा नवाज खोखर NA 47 और 48 से मैदान में। इस्लामाबाद में 990 पोलिंग स्टेशन कायम। 10,83,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन 2024 में कांटे के मुकाबलों की तवक्को। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार में कांटे का मुकाबला। गुजरात में सालिक हुसैन और कैसरा इलाही मध्य मुकाबिल। मुल्तान में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के हल्के पर भी सबकी नजरें। रावलपिंडी में शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और शहरयार रियाज शेख में मुकाबला। चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान में भी जोड़ पड़ेगा। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह और डॉक्टर निसार जट आमने सामने। मुल्तान में अली मूसा गिलानी और मेहरबानो कुरैशी में भी जोर का जोड़ पड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर ने कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को फॉर्म 45 एहतियात से तैयार करने की हिदायत की गई। गफलत पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर करने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। कौमी और आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वोटर्स को वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। शनाख्ती कार्ड की कॉपी या सॉफ्ट कॉपी वोट डालने के लिए काबिल कबूल नहीं। पासपोर्ट, बेफॉर्म या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी काबिल कबूल नहीं होंगे। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डालने की इजाजत। पोलिंग स्टेशन में बैग, कैमरा या फोन ले जाना ममनू। वोटर्स 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर हल्का, शुमारियाती कोड और पोलिंग स्टेशन मालूम करें। आपका वोट, आपका मुस्तकबिल। अपना वोट जाया होने से बचाएं। वोट पर किसी किस्म की निशानी ना लगाएं। बैलेट पेपर पर सिर्फ सरकारी मोहर का इस्तेमाल करें। कौमी और सूबाई हल्के के एक उम्मीदवार के इंतखाबी निशान के सामने ही मोहर लगाएं। मोहर निशान वाले डब्बे के अंदर ही होनी चाहिए। बैलेट पेपर बंद करते हुए एहतियात करें। मोहर किसी और नाम पर ना लगने दें। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरी अमल में हिस्सा डालना हर शहरी का हक है। हमारे लोगों को वोट डालने और गिनती से रोका जा सकता है। इंटरनेट बंद होने के भी खदशात हैं। इलेक्शन कमीशन को कहते आए हैं मगर वो नहीं सुनते। अदालतों के अहकामात पर भी पहले अमल नहीं होता रहा। शफाफ इलेक्शन हुए तो अवाम का हर फैसला कबूल करेंगे।